हे गाइस, वेलकम टू हीना's कुकबुक। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे मीठी बूंदी, जो अक्सर हर प्रसाद में यूज होती है और जिसे हम बिना झारे के बनाएंगे। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बूंदी बेसन से बनाएंगे। अक्सर बूंदी बेसन से बनाई जाती है। मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। हम सबसे पहले बेसन को अच्छे से छान लेंगे। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो, बस इससे ये होगा कि हमारी बूंदी का जो बैटर है वो एकदम स्मूथ बनेगा। तो अगर बैटर स्मूथ होगा तो हमारी बूंदी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने बेसन को अच्छे से छान लिया है। तो अब हम बेसन में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, जो नॉर्मल चम्मच यूज़ करते हैं हम घर पे, बस उतना ही। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस अब हम घी को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी बूंदी में हल्का सा क्रिस्पनेस बनेगा। तो जिस कटोरी से हमने बेसन डाला था, हम उसी कटोरी में पानी डालेंगे। देखते हैं हम पानी कितना डलता है हमारे बेसन में। तो बस थोड़ा थोड़ा करके बेसन में पानी ऐड करते रहेंगे। हमने एकदम से सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इससे क्या होगा, लम्स नहीं बनेंगे, गठें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए हमारे बेसन में। अदरवाइज़ हमारी बूंदी जो है वो अच्छे से नहीं बनेगी, काफ़ी दिक्कत आएगी हमें। हमने बूंदी का घोल ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा पतला। बूंदी के लिए हमारा बेसन का घोल जो है वो एकदम परफेक्ट और स्मूथ होना चाहिए, तभी आउटपुट अच्छी मिलेगी हमें। तो हमारा 1 कटोरी पानी जो है वो यूज़ हो गया है। तो अब हम 1/2 कटोरी और पानी लेंगे। तो बेसन का घोल जो है वो एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही ज़्यादा पतला हो। तो बस ऐसे ही हम घोल को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो हमारा बेसन का घोल तैयार हो चुका है। आप देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो थोड़ा सा पानी रह गया है, इसका मतलब हमें 1 बाउल प्लस 1/4 बाउल पानी चाहिए था। अब हम इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो बूंदी है वो थोड़ा फूल जाएगी। अब हम बूंदी के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक बर्तन में 1 कप शुगर डालेंगे और उतना ही हम डालेंगे इसमें पानी। मैंने फुल कप पानी नहीं डाला, थोड़ा सा कम है। तो अब हम इसे शुगर में डाल लेते हैं। ये देखिए हमारी जो शुगर है वो एकदम डिसॉल्व हो चुकी है, यानी पानी में अच्छे से घुल चुकी है। हमें 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, बस चिपचिपी हो चाशनी, बस उतनी तैयार करेंगे। तो हमारी चिपचिपी चाशनी तैयार है। हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। आप केसर भी इस्तेमाल कर सकते हो। एकदम मार्केट जैसी बूंदी बनाने के लिए हम 1 चुटकी फूड कलर भी ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालो या ना डालो तब भी चलेगा। आप बेसन के घोल में भी फूड कलर ऐड कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए हमारी चाशनी का कलर कितना अच्छा हो गया है। तो बस हमारी चाशनी एकदम तैयार है। बूंदी बिना झारे के हम कैसे बनाएंगे, अक्सर हमारे घर पर ये पूरी तलने के लिए झारा होता है इस टाइप का, और इसके होल्स देखिए। ये हमारी बूंदी के लिए बिल्कुल सेट है। मीडियम साइज़ के हैं। आप कोई भी ग्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो बूंदी बनाने के लिए तेल गरम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, झारे को इस तरह रखेंगे, थोड़ी ऊंचाई पर थोड़ा थोड़ा बैटर करके डालना शुरू करेंगे। हमारा गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम है, बहुत तेज़ नहीं है। हमने मीडियम फ्लेम पे ही बूंदी बनानी है। तो आप देख सकते हो किस तरह ड्रॉप्स अपने आप गिर रहे हैं और गोल गोल बूंदी बनती जा रही है। हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से ऊपर बैटर डालते जाएंगे और नीचे बूंदी बनती जाएगी। बस जितना झारे में आ सके बैटर उतना ही डालेंगे। हाँ, एक और ज़रूरी बात कि जितनी कढ़ाई में स्पेस होगी तब तक ही हम बूंदी गिराते जाएंगे, वरना स्पेस ना होने से हमारी बूंदी चिपक जाएगी। तो लीजिए हल्के ब्राउन कलर की हमारी बूंदी गोल गोल बन गई है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो बस अब हम इसे गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे। देखा हमारी गोल गोल बूंदी कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए ऐसे ही हम बाकी के बैटर की भी बना लेते हैं। फिर से थोड़ी ऊंचाई पर झारा रखकर बैटर डालेंगे। हम इसे हल्का फुल्का हिला भी सकते हैं, क्योंकि हमारे झारे के होल्स बड़े नहीं हैं। तो जब तक बूंदी गिर रही है तब तक गिरने देंगे।
लेकिन दोबारा बनाने के लिए हमें फिर से जारे को धोकर इस्तेमाल करना होगा। तो बूंदी का साइज़ जो है वो बिल्कुल आप पे डिपेंड है, आप किस तरह का जारा यूज़ कर रहे हैं। आप ग्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता ही है कि ग्रेटर में 2-3 टाइप के होल्स होते हैं, कुछ बड़े, कुछ मीडियम टाइप के और कुछ बारीक। तो बस इस तरह से हम सारे बैटर की बूंदी बना लेंगे। हमें बूंदी को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, वरना ये ज़्यादा क्रंची बनेगी। हम थोड़ी सॉफ्ट रखेंगे ताकि चाशनी भी अच्छे से चले जाए। तो देखिए हमारी गोल गोल बूंदी का कलर कितना अच्छा आया है। तो बस अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे ताकि ये चाशनी इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। बूंदी के लिए चाशनी कम लगती है, तो अगर आपकी चाशनी बच जाती है तो आप उसे फेंकेंगे नहीं, किसी बॉटल में डालकर आप उसे काफ़ी दिनों तक रख सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो लीजिए हमारी मीठी बूंदी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे नमकीन के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो इस तरह हम बूंदी को बिना झारे के भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भी डालकर रख सकते हो। बस आप मेरे सभी बताए हुए टिप्स को फॉलो कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।